जय श्री राम। जय प्रभु नारायण। निश्चर एक सिंधु महुर हैं, करि माया नभ के खग गहैं। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, जीव जंतु जे गगन उड़ाए। जल बिलोक तिनके परिछाहे। अर्थ सुनिए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहहि छाह शक सो न उड़ाए। एहि विधि सदा गगन चर खाए। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुर तहि चिन्हा। उस परछाइयों को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसकी मार कर समुद्र के पार गए। वहीं जाकर उन्होंने उनकी शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कय अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी से कहते हैं, हे उमा, उसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। वह प्रभु के प्रताप है जो कालकों को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। छंद सुनिए आप लोग। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट हट सुभट विधि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चरि रथ बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का
कोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों का कौन कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं नहीं बनती। वन बाग उपवन भाटिका सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गजहि। नाना खारन फिरहि बहुविधि एक एकन तजहि। वन बाग, वन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों, कन्याओं अपने सौंदर्य में मुनियों में भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। ये अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे के ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिस रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास की कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर शर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसि नगर करो पैसार। जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम।